प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा से यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का क्लास लेके आइए, तो आज हम क्लास लेके आ गए हिस्ट्री का फाइनली। ठीक है, क्लास 10 वाले बच्चों के लिए आज जो है चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी पैटर्न से, वो सारे ऑब्जेक्टिव आप सभी बच्चे को बताने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जो भी हमारे इस चैनल से नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे सभी बच्चे एकदम फटाफट से। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट वीवीआई सारे क्वेश्चन है, याद रखेंगे बाबू चैप्टर 1 के। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद और टोटल के टोटल एनसीईआरटी पैटर्न से बनाया गया क्वेश्चन है, खुद से मेहनत करके आप सभी बच्चों के लिए बनाए हैं। यदि आप सभी लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहां पर एक नंबर होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आप यहां पर भी नंबर को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं 9798519639 इस नंबर पे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे एकदम स्क्रीन पे ध्यान से। हमने आंसर शीट भी लगभग रंग दिए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोग इस पीडीएफ को निकाल सकते हैं कंप्यूटर में जाकर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था तो वो क्या था? निरंकुश शासन। ऑप्शन जो है बीच करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो याद रखेंगे बूर्बो वंश। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? यहाँ पर होगा नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो याद रखेंगे सभी बच्चे कि 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, उनका अध्यक्ष उस समय कौन था? तो याद रखेंगे मेटरनिक जी थे। कौन थे? मेटरनिक जी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? देखिए हम आपसे बच्चे का ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो आप सभी सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वो कौन था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो याद रखेंगे मेटरनिक ने। किसने? मेटरनिक ने। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन जो कोड थे उसमें कुल कितने कोड थे? याद रखेंगे 5। ऑप्शन जो है बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो कि चलाया गया था। ठीक है, रोमानीवाद क्या था? तो याद रखेंगे एक सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इटली एवं जर्मनी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखेंगे से बच्चे यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। ठीक है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? जैसे हमारे देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या है? मोर है, पक्षी, समझ रहे हो? उसी प्रकार मारियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस का, याद रखेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो
जन्म है वो पूर्ण जागरण की घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार कमेंट आप सभी बच्चे कर देंगे हमको कि क्लास आज का कैसा लगा। ठीक है, अभी नहीं, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1830 की क्रांति के बाद, जब 1830 की क्रांति हुआ तो उनके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो याद रखिए कि संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र याद रखेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखेंगे 1707 ईस्वी में। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा आप लोगों से बातचीत हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और फटाफट से क्वेश्चन को कराना है। क्वेश्चन नंबर 16, यंग यूरोप का यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे मेजनी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सही बच्चे मेजनी को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखेंगे बाबू कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? याद रखेंगे काउंट काबूर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे मेजनी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्डी ने, याद रखेंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, काबूर कौन था? काबूर कौन था? तो काबूर जो थे बाबू वो इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन था? तो काबूर था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे पुस्तक इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बच्चे एकदम अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 1810। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखेंगे नाविक। क्या है? नाविक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है बाबू, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय किसका संबंध उनसे नहीं था, इटली से? तो बिस्मार्क का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मेजनी था, काबूर था, गेरिबाल्डी था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो याद रखेंगे प्रसा का। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कि जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रसा ने। किस राज्य ने की? तो प्रसा ने। और एक क्वेश्चन, जालवेरिन एक संस्था थी तो कैसी? व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी कैसी? तो व्यापारियों की। यह भी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडौन का युद्ध
सीडाउन जिसको बोलते हैं, एसिडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे प्रसा और फ्रांस के बीच, प्रसा और फ्रांस के बीच। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आपसे बच्चे को, ठीक है।